बोलोगे? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। कलर कलर खेले थे क्या हमने कल? हाँ बच्चा, कलर खेले थे? अरे कुछ रिप्लाई करोगे? हेलो बच्चा, कोई बोलेगा कुछ? अच्छा, सभी लोग आए नहीं। खुशी। हाँ सर। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ सर, थोड़ा लो आ रहा है। थोड़ा लो आ रहा है? नहीं बाबा बाबा, एक मिनट मैम। अब बताइए मैम, आ रहा आवाज? हेलो? हेलो? हाँ सर। आ रहा है ना आवाज? आ रहा है ना मैम? हाँ सर। थैंक यू मैम। मैम बच्चे लोग अभी कम है। सर पता नहीं कहाँ गए सबके सब। 10 हो गए, मतलब 8, 8 9। मोहम्मद, बच्चा बताओगे कल कहाँ पे हम लोग ये कलर वाला पार्ट किए थे ना? ओके। मोहम्मद मुझे ये बताओ, एटॉमिक रेड डाई और आयोनिक रेड डाई मैंने एक्सप्लेन कर दिया कल कि नहीं किया? अक्रॉस द पीरियड, साइज डिक्रीजेस, फिर बीच में किया ना? हाँ, चलो तो आज मतलब मोस्ट ऑफ बहुत कुछ चीजें हो चुका है बच्चा। चलो थोड़ा एक दो क्वेश्चन करता हूँ मैं पहले। वैनेडियम के ऊपर 3+ चार्ज। स्टूडेंट्स ध्यान दो, वैनेडियम पे 3+, ये कलर देगा कि कलरलेस होगा? ये कंपाउंड कलर देगा कि कलरलेस? ओके, कलर देगा। शाबाश बच्चा, वेरी गुड। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 23। अगर जिनको ध्यान में रखना है तो भाई जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख जाए फटाफट। AR DS 34, यहाँ पे 2 डालो, 18 2 20 हो गया, और यहाँ पे 3 डाल दो, 23 23। वैनेडियम पे 3+ डालो, वैनेडियम पे 3+ डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? AR आएगा। यहाँ पे 3D 3, 3D 4s 0 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से कम हो गया, और एक इधर से, ये 2 हो गया। तो डी में क्या हो रहा है बच्चा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 और 2। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफी है क्या देने के लिए? कलर। डी ट्रांजिशन करेगा, ठीक है, तो ये कलर देगा। शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। कॉपर के ऊपर 2+, ये कलर देगा कि कलरलेस होगा? कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज डालेंगे तो ये कलर देगा कि कलरलेस होगा कंपाउंड? बच्चा जल्दी से बताओ। देगा। शाबाश बच्चा मोहम्मद, काफी अच्छा आंसर दे रहे हो बच्चा। कॉपर के ऊपर 2+ डालोगे तो यहाँ पे इसका 3D10 4s1 होता है। 4s1 में से एक इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा और 3D10 में से बचेगा 9, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। एक काफी है क्या देने के लिए? कलर। अगर मैं कॉपर के ऊपर प्लस बोलता, Zn के ऊपर, जिंक के ऊपर 2+ बोलता, या तो स्कैंडियम के ऊपर 3+ बोलता, तो ये सब के सब क्या देंगे? कलरलेस देंगे। कॉपर में प्लस करेंगे तो वहाँ पे 3D10 हो जाएगा, स्कैंडियम में 3+ करेंगे तो 3D0 हो जाएगा, और Zn में 2+ करेंगे तो जिंक क्या होगा? 3D10 हो जाएगा। तो 3D10 और D0 और D10 कलरलेस देता है। मोहम्मद मुझे खाली ये याद दिला दो बच्चा, कल मैंने कोई स्टार मार्क कराया था क्या कलर में? विबग्योर वाला कहानी ऐसा कुछ बताया था?
हाँ बच्चा, ओके, काफी हमारा आगे जा चुका है। चलो अब अगला कहानी है, यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करने जा रहे हैं बच्चा। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हो गया, तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड और अलॉय। अलॉय के बारे में कुछ बताया था क्या मैं? हाँ बच्चा, बताओगे मुझे मोहम्मद, अलॉय और इंटरस्टिशियल मैंने एक्सप्लेन किया था क्या? पहले कर दिया हूँ कि नहीं कर दिया हूँ बच्चा? जैसे कि याद करो, अलॉय कब बनाएंगे, जैसे कि एक मेटल है, अच्छा बताया था, ओके। अलॉय और मैंने इंटरस्टिशियल पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ से ये चीज आउट कर दो तो हमारा डी ब्लॉक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है बच्चा। डी ब्लॉक में देखो, यहाँ पे ये पेज है ना बच्चा, ये वाला ये पढ़ लेना, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। ये डिलीटेड है, जरा देख लेना तुम लोग, ठीक है। जो चीज़ें डिलीटेड है तो वो चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे नहीं है। अलॉयज के बारे में देख सकते हो, स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल दिया था। चलो अब यहाँ पे ये मेटलर्जी, एक बात ध्यान में रखना, ये अगर तुम देखोगे तो ये वाला सिलेबस में दिया हुआ है तुम्हारे, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मिनरल्स, ठीक है ना बच्चा। बोले तो मिनरल्स और ओर के बारे में, व्हाट इज ओर एंड व्हाट इज मिनरल, और यहाँ पे ये टेबल भी दिया है, और उसके बाद सब मेटलर्जी आउट है। तो बच्चा इसके अंदर क्वेश्चन आता है, मिनरल और ओर का डेफिनेशन सीधी बात है, देख सकते हो तुम, अर्थ क्रस्ट से कंटेनिंग व्हाट इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सॉलिड, सिलेनियस मैटर एक्सेट्रा आर कॉल्ड व्हाट मिनरल, और मिनरल विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ द मेटल and from which the metal can be extracted economically is called what ore। तो मतलब और वो होता है जिसमें मेटल का परसेंटेज ज्यादा होता है और मिनरल से ही फॉर्म होता है। तो ये मिनरल और ओर के बारे में ध्यान रखना, ये सब अर्थ क्रस्टिंग से ही फॉर्म हो या किया फॉर्म होता है। जिसमें तुम देख सकते हो जिंक ब्लेंड, जेडन एग्जाम में आ सकता है। जिंक ब्लेंड बोलेगा जेडन का, ऐसा कोई और मिनरल्स का नाम बताओ विथ फॉर्मूला, ऐसा आ सकता है और आया भी है बहुत बार। इसलिए अगर दिया है तो बच्चा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिंक ब्लेंड ZnS, राइट, और उसके साथ ऊपर Fe2O थ्राइस हेमाटाइट, वो और भी है और मिनरल भी है, राइट। आयरन पायराइट्स कोई भी, यहाँ बच्चा ये फॉर्मूला के साथ मिनरल और ये और अच्छे से पढ़ लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये साइड से डिलीट नहीं किया तो इतना याद रखना। इसके बाद सब डिलीटेड है, ये पेज पूरा डिलीट है, ये भी डिलीट है, नहीं है, ये भी डिलीट है बच्चा। शुरुआत यहाँ से होगा, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लैंथेनाइट और एक्टिनाइट से, क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की कहानी खत्म हो चुकी है। अगर कहीं कुछ रहेगा तो मुझे बता देना। अब डी ब्लॉक किसको बोलते हैं, जो इनर सेल में प्रेजेंट होता है, मतलब पेनल्टीमेट सेल में। जैसे कि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन अगर फील करूँ तो ये न्यूक्लियस है बच्चा, तो एक आउटर मोस्ट सेल है और एक आउटर मोस्ट सेल है और एक आउटर मोस्ट सेल है, राइट। तो ये आउटर सेल होता है, ये अंदर वाला इनर सेल होता है, और अंदर जाएंगे तो इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट सेल, मतलब मोस्ट इनर सेल, मोस्ट इनर सेल। तो जैसे कि डी ब्लॉक का जो डेफिनेशन था, डी ब्लॉक का डेफिनेशन ऐसा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर व्हाट पेनल्टीमेट सेल n-1 d orbital। So d block elements are the element in which last electron enters penultimate cell n-1 d orbital। तो उसी तरह से f block element are the element in which last electron enters pre penultimate cell n-2 f। ध्यान देना क्या हुआ, ये डी ब्लॉक का डेफिनेशन है बच्चा, और ये एफ ब्लॉक का डेफिनेशन, कहानी सेम। जैसे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट आर द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स प्री पेनल्टीमेट सेल या मोस्ट इनर सेल n-2 f। अगर तुम देखोगे ध्यान से कि जो पीरियोडिक टेबल में जो मतलब 6 पीरियड से चालू होता है, 6 - 2 करोगे तो क्या होगा f, इसको बोलते हैं 4f, क्या बोलते हैं 4f। 7 - 2 करोगे तो क्या बोलेंगे इसको, 7 - 2 क्या होगा बच्चा 5 है, क्या होगा 5 है। तो यहाँ पे 3D आया था, डी में याद है तुम्हारे को, 4D आया था, 5D आया था, और साथ में क्या आया था बच्चा 6D, 3D 4D 5D और 6D। उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा बच्चा 4F, यहाँ पे आएगा 5F, यहाँ पे 4 सीरीज, यहाँ पे 2 सीरीज, ठीक है, किसमें एफ में।
तो देखो एफ में बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल देखोगे तो बॉटम में तुम्हारे को दो ऐसे दिखेंगे ग्रुप्स, ठीक है, जिसमें अभी तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो 57 एटॉमिक नंबर होता है लेंथेनाइड का और 89 एटॉमिक नंबर होता है एक्टिनाइड का। किसका होता है? एक्टिन। ध्यान दो बच्चा, लेंथेनाइड 57, एक्टिनाइड 89, याद रखना। तो 57 से लेकर 89 यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, ध्यान दो। ये देखो यहाँ पे याद रखना, लालू, लालू को याद करोगे, ठीक है। ये है 57 से लेकर 71 तक के एलिमेंट, ठीक है, जिसमें शुरुआत होता है सीरियम से, जो मेन एफ ब्लॉक का एलिमेंट, तो सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक चलता है। तो याद रखोगे लालू, क्या याद रखोगे? लालू। और याद रखना जो दूसरा है, लालू को एक लेयर पसंद है। क्या पसंद है? एक लेयर। लालू को क्या पसंद है? एक लेयर। बोले तो एक लेयर का स्पेलिंग अलग है, बट मेरा स्पेलिंग जरा अलग है, एक लेयर। ओके, तो ये 89 से लेकर क्या होता है बच्चा? 103 होता है। लॉरेंसियम बोलते हैं इसको, एलआर को, और इसी को एक्टिनियम बोलते हैं, एक्टिनाइट्स। और इसकी जो शुरुआत होती है थोरियम से होती है। कहाँ से? थोरियम। ध्यान देना बच्चा। तो ये लेंथेनाइड और जो एक्टिनाइड है ना एलिमेंट, वो डी ब्लॉक में ही प्रेजेंट होता है, बट जो एफ का जो शुरुआत होता है वो शुरुआत होता है इस एलिमेंट से, सीरियम से ल्यूटेशियम तक। सीरियम से अगर पीरियोडिक टेबल देख रहे हो तो सीरियम से ल्यूटेशियम को काउंट करोगे तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 एलिमेंट्स के बॉक्सेस दिखेंगे। उसी तरह से थोरियम से जाओगे तो थोरियम से लोरेंसियम तक क्या होगा? 14 होगा बच्चा, ये बात याद रखना। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है ध्यान पे रखना, वो सीरियम से ल्यूटेशियम और एक्टिनाइड में क्या होगा? थोरियम से लॉरेंसियम, ठीक है। तो ये हो गया दो सीरीज, ये दो सीरीज का एलिमेंट। तो मैंने डेफिनेशन बता दिया। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट तब कहलाएगा जब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिसमें फुलफिल्ड होगा तो वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में याद आया उसी को कहते हैं जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भी वही सेम स्टोरी चलने वाला है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा? बोले तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, बट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, जैसे कि फुलफिल्ड। उसी तरह से जैसे हमने डी ब्लॉक में पोजीशन पढ़ा था, पोजिशन कोई बता सकता है व्हाट इज पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन योर व्हाट पीरियोडिक टेबल? बच्चा जल्दी से, टाइप भी करना चाहो तो कर सकते हो, लिखना भी चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा डी ब्लॉक का पोजीशन बताओ जल्दी से, मेरे को क्विक आंसर चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? आंसर नहीं कर रहे हो आज। ये बच्चा बोलोगे कुछ? डी ब्लॉक का पोजीशन क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? सिखाया हूँ मैं, क्या कर रहे हो? देखो ऐसा तुम लोग एक्टिवनेस नहीं दिखाओगे ना तो फिर मैं पूछने वाला भी नहीं हूँ कि समझा कि नहीं समझा। मैं सीधा बोलते रहूंगा और आगे निकल जाऊंगा, फिर बाद में मेरे को मत बोलना कि सर ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, ठीक है। नहीं तो मेरे को आता है फिर बच्चा, मैं आगे आगे जाऊंगा, मैं पूछूंगा भी नहीं मैं तुम्हारे से, क्योंकि बहुत बुरा लगता है अगर रिप्लाई नहीं करो तो, ठीक है। आंसर ना करो तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है बच्चा। नहीं तो फिर मेरे को भी आगे आगे आता है, फिर मैं पूछूंगा भी नहीं कि कहाँ तक हुआ है, क्या नहीं समझा, क्या नहीं समझा, मैं चला जाऊंगा आगे, सीधा बोल दूंगा हो गया मेरा टॉपिक। अच्छा ऐसा मत करो। मैंने डी ब्लॉक का पोजीशन ही तो पूछा। डी ब्लॉक का पोजीशन क्या है, भूल गए क्या तुम लोग? डी ब्लॉक कहाँ पे रहता है प्रेजेंट? थर्ड से लेकर 12 के बीच में, ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज 4 to 7, 4 सीरीज है। D block is placed between what? S and P. S highly electropositive, P is highly electronegative बच्चा। और ग्रुप 3rd to 12 होता है, पीरियड 4 to 7। देयर आर व्हाट 4 सीरीज, 3D 4D 5D एंड 6D। अभी एग्जाम में आ गया तो लिखोगे ही नहीं क्या? हाँ, उसी तरह से एफ ब्लॉक का भी क्या होता है? ब्लॉक होता है बच्चा, ठीक है, ध्यान देना, एफ ब्लॉक।
तो एफ ब्लॉक भी कैसा होता है, उसका भी पोजीशन होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर केप्ट इन व्हाट ग्रुप वाइज थर्ड, ग्रुप में कहाँ पे, थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होता है। पीरियड वाइज 6 और 7 पीरियड। जो 6 पीरियड होता है उसको लेंथेनाइड बोला जाता है, और जो 7 पीरियड होता है उसको एक्टिनाइड सीरीज बोला जाता है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के नाम से ये जाना जाता है। कौन सा, 6 पीरियड और 7 पीरियड। तो थर्ड ग्रुप में जो लेंथेनाइड है वो वहीं पे रहता है, 5D1 हो जाता है उसका। तो बाकी सीरियम से लेकर तुम देखोगे ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखा हुआ है। और उसी तरह से एक्टिनाइड जो होता है वो भी डी ब्लॉक का ही पार्ट है। तो वहाँ पे मैंने बताया थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक के एलिमेंट वो कहाँ पे प्लेस है, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक मजे की बात बता देता हूँ, जो एक्टिनाइड सीरीज है ना, मतलब वो पूरा जो थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक के एलिमेंट है तो उसको नाम दिया गया है एक्टिनाइड सीरीज। और उसी तरह से ऊपर लेंथेनाइड को भी नाम दिया गया है, मतलब जो सीरियम से ल्यूटेशियम चलता है तो उसको लेंथेनाइड सीरीज बोला गया है। तो एक्टिनाइड सीरीज और लेंथेनाइड सीरीज में दो चीजें और मजेदार है। जैसे कि एक्टिनाइड सीरीज में अगर जाओगे बच्चा, तो वहां पे एक्टिनाइड सीरीज में सबके सब एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। क्या है, रेडियो एक्टिव। क्या है, रेडियो एक्टिव। पता है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब में, इलेक्ट्रिसिटी में, राइट, एनर्जी में, तो यहाँ तक कि कैंसर के पेशेंट के लिए भी देखो रेडिएशन, वो सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है बच्चा, ध्यान में रखना। तो बहुत सारे यूज़ होते हैं इसके, एज लाइक मेडिसिन में भी, मेडिकल फील्ड में भी। ओके, राइट, मेडिकल फील्ड में भी यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में भी यूज़ होता है काफ़ी। इसके मतलब यूज़ हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है। तो ये सब नेचुरली, मतलब जैसे कि नेचुरली अकड़ जो होता है ना, यूरेनियम होता है। क्या होता है, यूरेनियम और थोरियम होता है। ये दो के दो है ना, नेचुरली अकड़ है, नेचर में पाया जाता है। बाकी के सब है ना, सब मैन मेड है। सब क्या है, मैन मेड है, याद रखना बच्चा। ठीक है, आर्टिफिशियल लैब में प्रिपेयर किया गया है, जैसे कि प्लूटोनियम हो गया। ठीक है ना बच्चा, बहुत सारे है। उसी तरह से ऊपर वाले ग्रुप में लेंथेनाइड वो नॉर्मल एलिमेंट है, बट वहाँ पे एक पीएम है, प्रोमीथियम। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वहाँ पे एक इकलौता ये पीएम है, राइट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और नीचे क्या है, क्या, यूरेनियम और थोरियम। ये नेचुरली पाया जाता है, बाकी के सब मैन मेड है। ठीक है बच्चा। तो ये जैसे कि मैं इसमें और भी एक चीज़ें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे लगे हाथ, तुम आगे चाहिए तो पढ़ लेना। इसमें होता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। व्हाट इज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट उसको बोला जाता है 72 के ऊपर, सॉरी 92 के ऊपर यूरेनियम के बाद जो हेवियर एलिमेंट है 93, 94। जैसे कि यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल देख सकते हो। ये देखो बच्चा, ये देखो यूरेनियम, और यहाँ पे देखो थोरियम। मैंने बोला ये दो के दो नेचुरली अक्सर पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है। बाकी सब आर्टिफिशियल है, नेप्टूनियम, अमेरिसियम, राइट, ये सब के सब है ना बच्चा, क्या है, आर्टिफिशियल, मैन मेड। और यहाँ पे एक पीएम है, प्रोमीथियम। ये ना एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बाकी सब नॉर्मल एलिमेंट है, हार्डर मेटल। ठीक है बच्चा, मेटल है, बट ये एक रेडियो एक्टिव का पूरा सीरीज। देखो यहाँ पे अगर पीरियोडिक टेबल में देखो तो लेंथेनाइड यहीं पे है, तो लेंथेनाइड यहाँ पे रखा हुआ है, तो लेंथेनाइड यहाँ का पार्ट नहीं है, इसके नाम से ही जाना जाता है। तो ये सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक का एलिमेंट देखो, 57 से 71 तक का एलिमेंट है, स्किप किया गया तो वो नीचे रखा है 58 से लेकर 71। 71 के बाद 72 ये आता है। उसी तरह से एक्टिनाइड में जाओगे तो 89 से 103, क्योंकि 89 के बाद देखो यहाँ पे डायरेक्ट 104 है, तो ये पिंक वाले एलिमेंट्स यहाँ पे। तो ये ग्रुप वाइज थर्ड में प्रेजेंट होता है, पीरियड 6 और 7 में आता है, राइट, 57 टू 71। तो इसको लेंथेनाइड नाम दिया गया है, इस सीरीज को, पूरे एलिमेंट के सीरीज को। इसको एक्टिनाइड सीरीज नाम दिया गया है। ये रेडियो एक्टिव होता है। मैंने जैसे भी बताया 92 के ऊपर यूरेनियम, यूरेनियम के ऊपर जब नेप्टूनियम, प्लूटोनियम ये सब आता है ना, राइट, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, ये सब हैवियर एलिमेंट होते हैं।
ये हेवियर एलिमेंट होने की वजह से क्या होता है बच्चा, ये हेवियर एलिमेंट होने की वजह से ध्यान में रखना, ये हैवी होता है, तो ये हैवी होने की वजह से इसी को बोला जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो अबव 92 एटॉमिक नंबर और 92 के ऊपर 93, 94 ये सब नेपच्यूनियम प्लूटोनियम है, क्या हो जाता है, हैवी एलिमेंट हो जाता है। और ये हैवियर एलिमेंट्स को ही क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। चलो अब यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगा। फिफ्टी 57 है लेंथेनाइड का एटॉमिक नंबर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे XE जेनॉन है, यहाँ पे FDS है, ध्यान दो, लेंथेनाइड XE FDS, ध्यान देना। तो यहाँ पे ये जेनॉन 54 होता है बच्चे, क्या होता है 54। एक्सिस बैंक बोल सकता हूँ, बैंक में लोग करने क्या जाते हैं, डिपॉजिट करने जाते हैं, पैसा जमा करने जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट स्कीम, ये देखो FDS फिक्स डिपॉजिट स्कीम, इसमें एक्सिस में। अब बोलोगे सर एक्सिस का स्पेलिंग तो AXIS होता है, बट ओके बच्चा, ये XE है ना, इसलिए इसको एक्सिस बना दिया। तो एक्सिस में जाओ, फिक्स डिपॉजिट स्कीम करो, आगे यहाँ पे पैसा भी आता है, थोड़ा P ब्लॉक में आएंगे तब पता चलेगा। तो खैर FDS है, क्या है FDS, शॉर्टकट ट्रिक को यूज करो। यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि 4F आता है, फिर 5 और यहाँ पे 6, एक एक नंबर बढ़ा दो, इधर 2, डी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये 54 हो गया और ये 2 हो गया और एक ये हो गया 57। 57 अब लेंथेनाइड का एटॉमिक नंबर 57 ही है, तो एफ में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 0 आएगा। एफ में इलेक्ट्रॉन 0 बच्चा, 0 आएगा, ध्यान में रखना। उसी तरह से लेंथेनाइड के बाद जाओगे, ये देखो सीरियम, तो सीरियम के लिए क्या होगा, सब कुछ कहानी सेम होगा। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखो फिफ्टी 58, यहाँ पे क्या होगा, ये देखो बच्चा, यहाँ पे भी देखो वापस से वही जेनॉन एक्सिस 54, यहाँ पे हमेशा 2 कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे 57 हो गया ये, और जरूरत कितने की, 58 की, तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा, इसमें एफ, ये लो 4F1 हो गया, 5D1 6S2। तो तुम्हारे बुक में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। अब इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चा, भरेगा, फिल होगा इसमें एफ में। जैसे कि सीरियम के बाद क्या होगा, प्रोएक्टिनियम होगा, इसमें जाओगे तो क्या होगा 4F2, बाकी 5D1 6S2 ऐसे ही होगा। नियोडीनियम, वहां पे जाओगे राइट, उसमें क्या होगा 4F3 हो जाएगा, 4F4, 4F5, 4F6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे लुटेशियम तक जाते जाते क्या होगा बच्चा, 4F14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4F14, ध्यान में रखना, क्या होगा 4F14। क्लियर है बच्चा, हाँ कि ना। तो यहाँ तक सभी को स्टोरी समझ में आया क्या, ये बताओ मुझे जल्दी से। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक समझा क्या, पहले वो बताओ जल्दी से बच्चा। ये मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है तुम लोगों का, तुम लोग डाल रहे हो क्या रिप्लाई। यस बच्चा मोहम्मद, डी, डी पहले आता है ना बच्चा, एफ तो बाद में आता है ना, हाँ कि ना। इनर सेल ना बच्चा, ये देखो, ये यही तो बात है, ये देखो, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, टोटल 5 सेल आएगा, और एक जाओगे तो और एक बाहर आएगा 6 सेल, क्योंकि 6 पीरियड में चल रहे हैं ना, लेंथेनाइड की एंट्री 6 पीरियड में। तो ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, एक अंदर जाएंगे तो ये इनर सेल है पेनल्टीमेट, और एक अंदर जाएंगे तो प्री पेनल्टीमेट, तो 1 2 3 4 होगा, ये वाले में इलेक्ट्रॉन फेल होगा। इससे पहले तो इलेक्ट्रॉन बाहर का भरेगा ना बच्चा, क्योंकि एफ की एंट्री तो बाद में आ रही है ना, एफ की एंट्री बाद में हो रही है बच्चा, क्योंकि एफ तो देखो 57 के बाद आ रहा है ना, 56 तक तो क्या है तुम्हारा, 56 तक तो वही एस ब्लॉक है। समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर है बच्चा, हाँ कि ना, वो बताओ मुझे। ओके चलो, अब अगला ध्यान दो। तो
इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ पे भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड है बच्चा। क्या है? हाफ फील्ड और फुल फील्ड। अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड, जैसे कि एफ में आ जाओ, तो यहाँ पे ध्यान देना, एफ में यहाँ पे जो गैडोलिनियम है और ल्यूटेशियम और लैंथनम, इसमें आएगा 4f0। ये गैडोलिनियम में 4f7 और ये ल्यूटेशियम में 4f क्या होगा? 14 होगा। बच्चा याद रखना, यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ध्यान में रखना बच्चा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड में क्या होगा कि एफ में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएगा, 5d1 होते रहेगा और 6s2 तो कॉमन रहेगा, 6s2 कॉमन और 5d1। बट अगर तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में देखोगे, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है बच्चा, तो उस ऑब्जर्व्ड वैल्यू में याद रखना 3 जगह पे चेंजेस आ जाएगा, 3 जगह पे चेंजेस आएगा। वो है कहाँ पे? लैंथनम में। वो है कहाँ पे? गैडोलिनियम में। और वो है क्या? ल्यूटेशियम में। तुम देखोगे कि डी का इलेक्ट्रॉन हर जगह पे क्या होगा? गायब हो जाएगा, डी 0 हो जाएगा। और वो डी का इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा बच्चा? एफ में एंटर हो जाएगा हर जगह पे, बट खाली ये 3 को छोड़ के। इनका एक्सपेक्टेड भी वही वैल्यू है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी वही है। इनका एक्सपेक्टेड भी वही वैल्यू है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी वही है बच्चा, ध्यान में रखना। इनका एक्सपेक्टेड भी वही, ऑब्जर्व वैल्यू भी वही। बट बाकी के एलिमेंट में बच्चा याद रखने के लिए अच्छा ट्रिक बताता हूँ। लालू, लालू है ना, लालू गधा, ध्यान में रखना। ओके, लालू गधा। तो ये लालू लैंथनम F0 होगा, ल्यूटेशियम में F14 होगा और F का हाफ क्या होगा? 7। तो F7 इसमें आएगा गैडोलिनियम। तो याद रखने के लिए लालू गधा को याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट यही है। तो इसमें हाफ फील्ड गधा है गैडोलिनियम, राइट, और ल्यूटेशियम फुल फील्ड है। और ये तीनों के तीनों क्या है बच्चा? स्टेबल कंपाउंड है। क्या है? स्टेबल। हाफ और फुल क्या होता है? स्टेबल होता है। याद है क्रोमियम और कॉपर किए थे डी ब्लॉक में, तो वैसे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि इसका डी का इलेक्ट्रॉन वहीं पे रहता है। तो बाकी के एलिमेंट में जो होता है ना, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डी में से शिफ्ट हो डी में से शिफ्ट होकर एफ में चला आता है। समझ में आया बच्चा? ऐसा है कुछ कहानी यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारा एफ के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गया एफ के बारे में। फिर मैंने पोजीशन बता दिया, एफ का डेफिनेशन बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। लगे हाथ एक्टिनाइड का, आता नहीं है बट अगर कभी आया तो एटॉमिक नंबर दिया रहेगा। अब एक्टिनाइड के लिए क्या करेंगे? ये लिखा मैंने, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जेनॉन के नीचे क्या आता है बच्चा? रेडॉन आता है। क्या आता है? रेडॉन। और एक्टिनाइड का एटॉमिक नंबर है 89। तो रेडॉन यहाँ पे Rn, रेडॉन FDS, फिक्स डिपॉजिट स्कीम, यहाँ पे भी वही चलेगा। खाली यहाँ पे शुरुआत होगा 5 से, वहाँ पे 4 से हुआ था, तो 5 से बड़ा नंबर 6 और 6 से बड़ा 7। यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 1। और यहाँ पे भी क्या होगा? पहला एलिमेंट है एक्टिनाइड, ये 86 होता है, और ये 2 और एक ये 3, 2 1 3 क्या हुआ बच्चा? 89 हो गया। खत्म, कहानी खत्म बच्चा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चा? 86 में 3 ऐड करो तो F क्या होगा बच्चा? 0। तो मैंने बोला था ना, F की एंट्री कहाँ से होती है? थोरियम। तो जैसे थोरियम लूंगा तो थोरियम आते ही यहाँ पे F में एक इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चा। अब ध्यान दो, पॉइंट वाली बात है। तुम देखोगे हर जगह पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 1 3, चाहे लैंथेनाइड लो चाहे एक्टिनाइड लो, उनका एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। हमेशा याद रखना क्या आएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका? लैंथेनाइड का भी और एक्टिनाइड का भी। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3 होता है। जैसे कि कभी कभी +2 और +4 भी आए। ये एक्टिनाइड से लेकर कहाँ तक? यूरेनियम तक। यूरेनियम, ये प्रोएक्टिनियम और ये थोरियम और ये एक्टिनाइड, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4, +5, +6। ये एक्टिनाइड है +3, थोरियम है +4, प्रोएक्टिनियम है +5 और यूरेनियम है +6। ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखो हाई है, इसमें +7 तक भी आता है, बट ये ज्यादा स्टेबल है। किसमें?
थोरियम में +4 ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। प्रोएक्टिनियम में मोर स्टेबल कौन होता है, +5। और यूरेनियम में भी +6 ज्यादा स्टेबल होता है। बट उसी तरह से नेपच्यूनियम से लेकर लॉरेंसियम तक तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। खाली यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केसेस है, ध्यान देना बच्चा। तो यहाँ पे +3 क्या होगा, अनस्टेबल होगा, मतलब लेस स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल नहीं। तो नेपच्यूनियम से लेकर लॉरेंसियम तक ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता रही है। जैसे कि तुम्हारे को गैडोलिनियम दे दिया, गैडोलिनियम 3+, बोलेगा ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा, 64। राइट, यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो, गैडोलिनियम क्या है बच्चा, 64। बच्चा यहाँ पे गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे ले लो जेनॉन, यहाँ पे एफ नेम में नीचे लिखता हूँ जेनॉन, एफ डी एस, यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये 54 हो गया, ये 2, ये आपकी 56 57, 64 में से 57 माइनस कर दो, तो क्या हो गया, 7, यहाँ पे 7 डाल दो, एफ में टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 7। अब इनको टोटल कर लो, 54 56 57 64। अब इसके ऊपर गैडोलिनियम के ऊपर 3+ डाल दो, गैडोलिनियम पे 3+ डालोगे तो 2 इधर से उड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से उड़ेगा, तो ये 0 0 हो जाएगा और ये एग्जैक्ट हाफ आएगा 7, और ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा बच्चा, स्टेबल। इस तरह से यहाँ पे स्टेबिलिटी फॉर्म होता है बच्चा, याद रखना, ठीक है। क्लियर है बच्चा, यस। तो इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल मिलेंगे तुम्हारे को एफ ब्लॉक में, ठीक है। और मैं ज्यादा किसी से पूछने वाला नहीं है, क्योंकि लोग रिप्लाई नहीं दे रहे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला कहानी है लैंथेनाइड के बारे में, काफी चीजें हो गया। अब मैं कॉन्ट्रैक्शन बताने जा रहा हूँ। ये देखो जो मैंने चीजें एक्सप्लेन किया, यहाँ पे सब चीजें दिखेंगे तुम्हारे को, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे पोजीशन दिखेगा, डेफिनेशन दिखेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड, कॉन्ट्रैक्शन, ये मैं बताने जा रहा हूँ क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन। ये जो अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट बताया, ये सब चीजें लाइन से दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोर, मतलब हाईएस्ट फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा हाई किसका होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होता है। तुमने डी ब्लॉक में भी पढ़ा है, इसमें भी कलर और ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मैंने दिखाया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होता है, ठीक है। और कलर भी इसमें भी डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और साथ में एक्टिनाइड का भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, एक्टिनाइड का भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चा, ज़्यादा आता नहीं है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिस्टिंग्विश करने को आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिस्टिंग्विश बिटवीन। तब इस चैप्टर का मेरा लास्ट पार्ट है, वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा। के बाद है बच्चा, ध्यान में रखना, अच्छे से पढ़ो, पीछे के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करो। और ये भी देखो कि जो डिलीटेड है उसको मत पढ़ लेना बैठ के, ठीक है ना। तो डिलीटेड पोर्शन को पहले साइड में रखना, मैं वैसे भी डिलीटेड चीजें एक्सप्लेन नहीं की। तो याद रखना बच्चा, यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अगर तुम्हारे को याद है कि अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाता है, राइट। नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है, बट जैसे कि यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, ज्यादा समझेगा अच्छे से। ये न्यूक्लियस है बच्चा, ये तुम्हारा 4f ऑर्बिटल है, ये 5d है, और ये 6s। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसका फिल करोगे, एस का ही फिल करोगे, 6 फिर 5d1 का आएगा एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एफ का एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, तो यहाँ पे एफ का एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो सीरियम आएगा, ऐसा नो, प्रो एक्टिनियम, राइट। एक एक करके यहाँ पे अब एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होने लगेगा। तो
क्या होगा कि ये चीज वही सेम फंडा है बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बट बच्चा एक बात है, ये तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता ही है, इनर वाला जो न्यूक्लियस होता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। बट यहाँ पे उल्टा है, जैसे कि मैंने डी ब्लॉक में बताया था, वो अक्रॉस पीरियड चलता है। तो वहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरता है अंदर, तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट पावरफुल होने लगता है उसका, तो बाहर वाले को अंदर आने से रोकता है और साइज बाद में डिक्रीज से इंक्रीज हो जाता है। ऐसा अक्रॉस पीरियड डी ब्लॉक में हुआ। बट लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में बच्चा ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या होता है कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है अंदर आने को देखता है, तो हमेशा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा अट्रैक्ट होता है इनर साइड में न्यूक्लियस की तरफ। तो बात ये होता है बच्चा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि एफ की एंट्री होते ही, क्योंकि 4f की और इलेक्ट्रॉन जब इंटर होता है तो उसमें 3d 4d और 5d 10 हो जाता है, 3d 10 4d 10 और 5d 1 हो जाता है। तो 3d और 4d वहाँ पे फिर होना चालू हो जाता है। कौन सा, एफ। तो यहाँ पे एफ का इलेक्ट्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत बार आया है, याद रखना। शिल्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है बच्चा, पुअर हो जाता है। शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से, देखो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एफ है, आउटर मोस्ट शेल में 6s है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर का भरोगे, फिर डी का भरोगे, फिर एफ का एक एक करके भरोगे। जैसे कि मैंने डी ब्लॉक में बताया था, वहाँ पे लेफ्ट टू राइट होता है। तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जब फिल होता है एफ में, डी में सॉरी, तो वो डी का भरने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट पावरफुल होता है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से रोक देता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे एक एक प्रोटॉन बढ़ने लगता है। वैसा यहाँ पे भी वही सेम चीज है। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जब एफ का फिल होगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। बट एफ में ऐसा उल्टा है, वहाँ पे डी में क्या हो रहा था कि स्क्रीनिंग शिल्डिंग इफेक्ट पावरफुल होता है, तो अंदर वाला शेल है ना, रोकता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आने से। बट यहाँ पे उल्टा है, जैसे ही 4f की एंट्री होती है तो यहाँ पे कहानी बदल जाती है, जो डी में होती है वैसा 4f में नहीं होता है। यहाँ पे उल्टा, ये f की एंट्री होने की वजह से, इसके पहले 3d 10 हो चुका रहता है और 4d 10 भी हो चुका रहता है, और f की एंट्री होने की वजह से शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, पुअर। तो शिल्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और भी क्लोज हो जाता है, और क्लोज होने की वजह से साइज क्या हो जाता है बच्चा, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया बच्चा, हाँ कि ना। तो इसी तरह से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में देखोगे अक्रॉस द पीरियड साइजेस आर व्हाट, डिक्रीज। क्यों भाई, क्यों हो रहा है, क्योंकि डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो तुम्हारा स्क्रीनिंग शिल्डिंग इफेक्ट है ना, वो पुअर हो गया। तो ऐसा लिखोगे पॉइंट एग्जाम में, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। तो डिफ्यूज्ड शेप हो जाता है, आउट ऑफ शेप हो जाता है बच्चा, याद रखना। तो ये पॉइंट मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। ये चीजें याद रखना। इसी तरह से इसके अंदर जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड जब साइज डिक्रीज होता है तो बेसिसिटी बच्चा इंक्रीज होता है। क्या होता है, बेसिसिटी इंक्रीज होता है, और डिक्रीज भी होता है बच्चा, ऐसी बात नहीं। बट वो डिपेंड करता है बॉन्ड आयोनिक है कि कोवैलेंट बॉन्ड है। तो उसके लिए CID याद रखना, CID, सी से बोलते हैं कोवैलेंट, मतलब लेंथेनाइड की है ना बॉन्डिंग मेटल के साथ है, मतलब मेटल की बॉन्डिंग OH के साथ है। मेटल की बॉन्डिंग क्या है, OH के साथ। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा है ना, भर भर के नहीं लिखना, एकदम शॉर्ट में मेन पॉइंट जैसे मैंने बताया। मेटल के साथ OH है, OH 3 अटेस्ट होगा, क्योंकि लेंथेनाइड या एक्टिनाइड हुआ तो उनकी वैलेंसी 3 होती है बच्चा। तो वैलेंसी 3 होने की वजह से उनके साथ 3 है ना OH ग्रुप अटेस्ट होगा। अब यहाँ पे मैंने एक देखो ट्रिक बताया, CID कोवैलेंट। C से मतलब क्या हुआ, कोवैलेंट, और I से हुआ इंक्रीज। अगर मेटल और OH के बीच का बॉन्डिंग कोवैलेंट हुआ तो बेसिसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो C से कोवैलेंट, I से इंक्रीज। अब इसी I से आयोनिक बॉन्ड भी होता है। अगर मेटल और OH की बॉन्डिंग के बीच में जो रिलेशनशिप है आयोनिक हुआ, अगर आयोनिक हुआ तो समझ लेना बेसिसिटी क्या होगा, D से डिक्रीज होगा। याद रखना, क्या याद रखोगे, CID याद रखोगे। दया कुछ तो गड़बड़ है, क्या है, दया कुछ तो गड़बड़ है बच्चा, ठीक है ना, याद रखना। ओके, तो ये सब चीजें होता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में बच्चा। तो बच्चा काफी चीजें मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हूँ, बहुत सारे कंसेप्ट बताया हूँ बच्चा। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का डिस्टिंग्विश बिटवीन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड का पोजीशन, लेंथेनाइड का डेफिनेशन,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लेंथेनाइड के ऊपर कोई भी एक एलिमेंट दे देगा, तुम्हारे को एलिमेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर दे देगा, उसके ऊपर चार्ज अगर दे दिया तो तुम्हारे को चार्ज दे दिया 3+, 4+, तो पूछेगा स्टेबल है कि अनस्टेबल। कलर देगा कि मतलब कलरलेस होगा। तो कलर के लिए क्या है, जो डी ब्लॉक में पड़ा है अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलर, और अगर अनपेड नहीं है तो वो क्या देगा बच्चा, D0, D7 और सॉरी F0, F7 और F14 क्या देगा बच्चा, कलरलेस। याद रखना ना, इसमें F7 भी कलरलेस देता है, बुक में मिलेगा तुम्हारे को MCQs चाहे इसके अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन में, ठीक है। तो जरा ये पढ़ना अच्छे से बच्चा। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और इसमें अगर मैं देखूं, जैसे कि ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आज मैं जल्दी फ्री करने वाला हूँ तुम लोगों को, और ये पार्ट हमारा हो चुका है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, अगर तुम्हारे को डी ब्लॉक अगर आ गया तो समझ लेना तुम्हारे को एफ ब्लॉक आ गया बच्चा। डी ब्लॉक जिसको आ गया तो उसको एफ ब्लॉक आ गया, ये बात याद रखना, ठीक है। तो जैसे कि एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि 2+ है, जैसे कि लेंथेनाइड है, Ln से उसको डिनोट करेंगे लेंथेनाइड, ये Ln से क्या हुआ 3+ हो गया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, +2 से +3, मतलब यहाँ पे लूज हुआ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ बच्चा, लूज हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये बच्चा क्या हो रहा है बच्चा, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यस और नो, ऑक्सीडेशन हुआ ना बच्चा, हाँ कि ना, तभी तो लॉस हुआ, ऑक्सीडाइज। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ तो इसके बाजू में लिख दो रिड्यूसिंग एजेंट, क्या लिखोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। हर एक एलिमेंट क्या चाहेगा, +2 से +3 बनना चाहेगा, जिसका अगर मान लो अगर लेंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो वो जरूर +3 बनना चाहेगा, क्या करके, ऑक्सीडाइज कर। बट उसी तरह से यहाँ पे ध्यान देना, +4 है मान लो, अब +4 वाला क्या चाहेगा, +3 बनना चाहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल +3 वाला ही है। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, बराबर ना बच्चा, यस, +4 से +3, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट, रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होगा तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, ये ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। तो काफ़ी ये सब कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, एक भी चीज़ बचा नहीं है। और तुम्हारे को अगर कहीं लग रहा है, देखो दिखने के लिए बुक में ना एकदम बड़ा बड़ा थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, ठीक है बच्चा, बड़ा बड़ा थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, ये बात याद रखना ना बच्चा, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, ज़्यादा नहीं लिखना, मेन मेन पॉइंट लिखना है, मस्त छोटा छोटा। देखो तुम्हारे को एक्सरसाइज इसमें जो दिख रहा है ना बच्चा, एक्सरसाइज देखो, हाँ यहाँ पे ये देखो, इसका ना एक और याद रखना, जैसे कि ये चैप्टर का डिस्टिंग्विश बिटवीन, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्टाइक और गैल्वेनिक, अब मेरे ख्याल से अगर होगा तो, क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन एमॉर्फस आउट कर दिया है, नहीं तो बहुत बार एग्जाम में आया, अगर तुम बोर्ड का पेपर उठा लो तो। उसी तरह से केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अगर होगा तो देख लेना, 4-5 ये 3-4 चैप्टर में से एक एक है ना डिस्टिंग्विश बिटवीन, एक पेपर में कंफर्म आएगा बच्चों, एक कंफर्म आएगा। तो यहाँ पे देखो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये MCQs है बच्चा, देखो जो मैंने सब चीजें सिखाया ना वही सब चीजें आने वाला है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट, टाइटेनियम, कोई आंसर दे सकता है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम इज, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका टाइटेनियम का क्या होगा, मोस्ट स्टेबल, जल्दी बचा, अरे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम बच्चा, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, साइंस टीचर, AR लिख दो। क्या है आंसर, देखो जरा, किसी बच्चे ने डाला आंसर, हाँ बच्चा, बिल्कुल नहीं, AR है, 3D है, और 4s2 है, तो 18 2 20 हो गया, 22 की रिक्वायरमेंट है, 2 इधर डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, टाइटेनियम पे 2+ चार्ज बोल रहा है, अगर मैं 2+ लूँ बच्चा, या 4+2 लूंगा तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन उड़ेगा, तो भी डी में 2 ही रहेगा। अगर 4 ले लिया तो ये भी 2 उड़ गया, ये भी 2 उड़ गया, D0 हो गया, D0 हो गया तो स्टेबल हो गया ना बच्चा, क्योंकि एग्जैक्ट आर्गन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर्गन 4। तुम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो स्कैंडियम में मैंने देखो +2 +3 दिखाया, याद करो वो दिन स्कैंडियम में, और टाइटेनियम में क्या होगा बच्चा,
+2 +3 और +4, समझा। +5 तो इसमें मिलेगा, वेनेडियम में आएगा बच्चा। ये सब चीजें ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना बच्चा, लास्ट पेपर में। तो जरा ऐसा ही पढ़ो, ऐसे ही आएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है बच्चा, स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। ये लो, क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। अब बताओ क्या होना चाहिए। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 आता है क्रोमियम में, समझ में आया बच्चा। +6 तो +3 भी है, +6 भी है, समझा क्या। यस और नो बच्चा। आके उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड कॉपर प्लस, देखो यहाँ पे, तो कॉपर प्लस कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d10 4s2 होगा। और कॉपर प्लस मतलब 3d10 सॉरी 3d कॉपर का 3d10 4s1 होगा, और कॉपर प्लस का 3d10 4s0 होगा। तो बताओ कौन सा, 3d10 4s0। सी मिल रहा है आंसर बच्चा, यस, समझा। इस तरह से देखो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो बच्चा। तो जरा प्रैक्टिस करना, अगली बार मेरे से पूछना। जैसे यहाँ पे देखो और भी मैं आइडिया बता देता हूँ, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया, जरा इस तरह से एक्सरसाइज को पढ़ो बच्चा, इसी सब क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये देखो ये सब है ना डिलीटेड चीजें, जैसे यहाँ पे ये रिएक्शंस KMnO4 का K2Cr27, ये सब नहीं पढ़ना है बच्चा, राइट। जो चीजें जो पढ़ा है मैंने डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, है ना, वो सब पढ़ो बच्चा। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो ना, पेपर देखो 4-5 साल का, ठीक है। तुम्हारे को बहुत बेटर होगा बच्चा, अच्छा होगा, समझने के लिए बहुत जरूरी है बच्चा। मैं तो ये बोलूंगा हार्डवर्क करो, बहुत अच्छा, इतना ईजी है चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, काफी चीजें डिलीट हो गया है, एक्सट्रैक्शन मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, और कंफर्म पेपर में छपा हुआ दिखेगा बच्चा, ठीक है। MM दिखेगा, मैग्नेटिक मोमेंट, पोजीशन आ सकता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लेंथेनाइड एक्टिनाइड आ सकता है, ठीक है ना। और कलर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन दे देगा उसके ऊपर, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है, और जिंक ब्लेंड बताया ना वहाँ पे, चाहे हेमाटाइट, ये सब जो ओर और मिनरल्स वाला पार्ट वो बताया बच्चा, काफी है। अगले लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चालू करेंगे स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमारे टोटल बोले तो देखते देखते कितने चैप्टर हो गए, कितने हो गए बच्चा, 5 चैप्टर पढ़ा दिया मैंने, SDA, अल्कोहल फिनॉल ईथर, अमाइंस, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, हो गया ना। अब ये डी ब्लॉक भी हो गया, 5 चैप्टर मैंने अपनी तरफ से फिनिश कर दिया, थैंक यू खुशी। यस, कोऑर्डिनेशन भी छोटा है, और जरूर बच्चा है अटेंड किया करो लेक्चर, और जरा प्लीज रिप्लाई किया करो, अच्छा नहीं लगता है मुझे, बहुत बुरा लगता है, तुम लोग थके रहते हो मुझे भी पता है, बट तुम्हारे से ज्यादा मैं भी थका रहता हूँ बच्चा, ठीक है। और तबियत खराब होता है तो भी मैं लेक्चर लेता हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं छुट्टी ले रहा हूँ आराम कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का पोर्शन टाइम पे हो जाए, और उल्टा अच्छा है यहाँ पे चल रहा है, उल्टा याद रहेगा, ठीक है। उल्टा नजदीक में रहोगे तो उल्टा याद रहेगा बच्चा, ये सब एक एक कंसेप्ट तो पढ़ा करो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगले लेक्चर में, कोऑर्डिनेशन भी ऐसे ही 2-3 लेक्चर में जब हो जाएगा, तो उसके बाद हम पॉलीमर करेंगे और बायोमोलिक्यूल करेंगे, और फिर पॉलीमर, उसके बाद मैं तुम्हारे को बाय बाय बोल लूंगा, ठीक है। बट एंट्रेंस में वापस आ जाऊंगा, ठीक है बच्चा। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, एंजॉय, जा सकते हो तुम लोग। थैंक यू मैम, थैंक यू। चाय का कप भी फेंकना है हमने, मैं लेता हूँ। बाय मैम, बाय बाय बच्चा लोग। हेलो मैम, हेलो।